नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर मीडिया के द्वारा कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। दरअसल ये बात है सन 2009 के बिल गेट्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई। आप सभी लोग जानते होंगे कि सन 2009 में बिल गेट्स के द्वारा भारत की आदिवासी बच्चियों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो एक्सपेरिमेंट लगभग 23,000 बच्चियों पर किए गए थे। साथियों, 23,000 बच्चियों में से कुछ बच्चियां ऐसी थीं जो तुरंत एक्सपायर हो गई थीं और लगभग 1200 बच्चियां आज भी ऐसी हैं जो मां नहीं बन सकती हैं और उनके गंभीर दुष्परिणामों को भुगत रही हैं, जो बिल गेट्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लेकिन साथियों, उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बिल गेट्स जिसने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट जो बच्चियों के माता पिता से बिना पूछे किए गए, बिना बच्चियों के माता पिता की आज्ञा के किए गए, उस बिल गेट्स को आज तक कोई ना तो सजा मिली है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई है, ना ही उस पर कोई जुर्माना लगाया गया है। लेकिन उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का नाम लेकर बिल गेट्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके नाम पर अब फिर से बच्चियों को वैक्सीन दी जाने वाली है और सरकार के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी गई है। सरकार ने कहा है कि मार्च या अप्रैल के आसपास 9 साल से 14 साल की जितनी भी बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, उन सभी बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन दी जाएंगी ताकि उन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बिल गेट्स के द्वारा लगभग 23,000 बच्चियों पर एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से 1200 से ज्यादा बच्चियां आज भी उसके गंभीर परिणाम भुगत रही हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन बच्चियों को बिना बताए फिर से वैक्सीन दी जा रही है? इसकी क्या गारंटी है कि उस वैक्सीन के फिर से दुष्परिणाम नहीं आएंगे? दुख की बात यह है कि मीडिया में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आदिवासी बच्चियों को बिना बताए वैक्सीन दी गई थी, उनके माता पिता को भी सूचित नहीं किया गया कि आपकी बेटियों को वैक्सीन दी जाएगी और उनको वैक्सीन दे दी गई? कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से कि वैक्सीन दी जा रही हो और पूरे देश में कहीं किसी को कोई सूचित ना किया जाए, सिर्फ टीचर्स के पास वैक्सीन पहुंचाई जाए और टीचर्स से कह दिया जाए कि बच्चों को दे दो वैक्सीन, और पूरे देश की बच्चियां फिर से बिल गेट्स का शिकार हो जाएं, फिर से गावी का शिकार हो जाएं, फिर से मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन का शिकार हो जाएं? इसलिए दोस्तों, आपको सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है और अपने जितने भी साथी हैं वो सारे प्रचार करने के लिए लग जाएं और इन फार्मा माफियाओं से अपने देश की जनता को और अपनी बहन बेटियों को बचाएं, ताकि कोई भी बहन या बेटी जो स्कूल में जाती है वो इसका शिकार ना हो सके। वंदे मातरम। भारत माता की जय।